नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाब और नदी पे पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। इसमें तीसरी टाइप के सवाल हैं, नाब और नदी। इसका पहला सवाल है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। हम कोई सा भी स्थान बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने कोई स्थान बना लिए, दो बिंदु, ये ए कोई बिंदु है और ये बी बिंदु है। एक नाव है, यहाँ से जा रही है, जाने के बाद फिर वापस आ रही है, तो उसको जो टोटल समय लगता है वो कुल समय कितना लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। यदि नदी का वेग, यदि जो नदी की जो चाल है, नदी के पानी की जो चाल है, नदी का जो पानी बह रहा है, उस पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर जल, शांत जल या रुके हुए जल में नाव की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि नदी का पानी इधर बह रहा है, हमारा इस साइड में बह के जा रहा है नदी, तो नदी के पानी की धारा के साथ जब वो जाएगा तो धारा के साथ उसकी चाल क्या हो जाएगी? नाव की शांत जल में चाल और इस वो पानी की चाल, तो वो क्या हो जाएगी? धारा के साथ चाल हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं, नाव की धारा के साथ चाल। कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में जाएंगे, नाव की धारा के विपरीत चाल, तो शांत जल में से मैं इसको घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल पता चल गया। एक चाल जब वो इधर जा रहा है इस साइड में तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वापस आ रहा है तो वो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से ए से लेके बी तक जो दूरी है वो कितनी है? ए से लेके बी तक, हालांकि उसने दूरी बहुत तय करी, दूरी ज़्यादा तय करी है कि यहाँ तक गया फिर वापस आया, तो डबल दूरी तय करी है, लेकिन वो केवल दूरी मांग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताइए आप केवल, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। एक तो हम x मान के इसको कर सकते हैं, दूसरा हम इसको सीधा कर सकते हैं, ए बी बट्टे ए प्लस के बी इंटू के समय। कैलकुलेशन कर दीजिए इसका। ए कितना दे रखा है? 6, जो चाल दे रखी है। बी 2 दे रखा है। 6 और 2 कितने हो गए? 12, इंटू के टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, बराबर के 4 किलोमीटर, लेकिन 4 किलोमीटर नहीं आनी चाहिए। ए बी बट्टे ए प्लस के बी। चलो दूसरे तरीके से और करके देखते हैं इसको, शायद मुझे इसमें कन्फ्यूजिंग सी दिख रही है कि जैसे टोटल समय कितना है हमारा? 4 घंटे है, तो 4 घंटे तो समय निकालेंगे हम। पहला समय धारा के साथ वाला समय निकालते हैं, तो समय बराबर के दूरी मैंने एक्स मान ली, बट्टे चाल कितनी दे रखी? 6। अब वापस आएगा तो दूरी तो वही है, लेकिन उसकी चाल कितनी है? उसकी जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन दोनों को जोड़ के जो टोटल जो समय है हमारा वो कितना निकल के आ रहा है? 4 घंटे आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 2x और 6x बटे 12 इक्वल टू के 4, ये एलसीएम ले सकते हैं। 6 और 2 कितने हो गए? 8, 4 दूनी 8 और 2 का इसमें भाग दे दीजिए। x बराबर के 2 6 12, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आना चाहिए, उसकी जो चाल है वो 6 किलोमीटर आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? ए कितनी होगी? 6, 4 और 2 6 किलोमीटर हो जाएगी, और विपरीत जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अरे हाँ, ये गड़बड़ है।
6 और 2 यहाँ पे 8 आएगा ना ये। अरे यार, 6 और 2 चाल जुड़ेंगी ना यहाँ पे क्या जुड़ेंगी, चाल जुड़ेंगी। जो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब सही है, इस 4 से ये 4 कट गया और 3 दूनी 6 किलोमीटर, सॉरी ये 6 किलोमीटर आ गया आपका। कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारी चाल है, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये चाल है ए बी बट्टे ए प्लस के बी इंटू के टोटल समय। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह, अब देखिए सारी चीज़ें बार बार वही चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे इस चीज़ को। अब नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक एक स्थिर जल मतलब शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसको कितना समय लगेगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्या है हमारी, ये दूरी है, डिस्टेंस। ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारी। ये जो हमारी निकल के आई एक्स, क्या हमारी डिस्टेंस मानी हमने, एक्स हमारी क्या है, डिस्टेंस है। देखिए अब नाप के साथ ये कह रहा है वापस जाने और पुनः वापस आने में, ये नदी में जा रहा है, जाने में और वापस आने में उसको कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है वो। ये पानी है, तो नदी इधर बह रहा है तो इधर जाएगा वो, तो धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में चाल प्लस ये वाली चाल, तो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बार बार वही चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो वापस आएगा इधर, तो 7 में से 3 घटा देंगे हम, कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये वापसी की चाल होगी। धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है इधर जा रहा है। देखिए अब आप कैसे उस सूत्र से, इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर के ए बी बट्टे ए प्लस के बी इंटू के टी। डिस्टेंस दे रखी है हमारी 20 और ए दे रखा है 10, बी दे रखी है हमारी 4 इंटू के 10 और 4 14 और टी हमें ज्ञात करना है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, 7 का इधर गुणा हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा, 7 घंटा। ये आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। और अगर आप चाहें तो एक एक करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको भूल जाते हैं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से चला वो यहाँ तक, दूरी टोटल कितनी है, 20 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है टोटल वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो दूरी पता है हमें 20 किलोमीटर, चाल भी पता है हमें, तो यहाँ से समय निकाल सकते हैं। पहले T1 समय बराबर के दूरी बटे चाल, कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर T2 द्वारा निकाल लीजिए। अब ये वाला समय निकाल लीजिए। दूरी तो उतनी है 20, लेकिन चाल उसकी कितनी होगी, 4 हो गई है, 4 पंजे 20, 5 घंटे, टोटल कितना हो गया, 7 घंटे। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, आपको सभी प्रकार के सवाल मिलेंगे, बस शर्त यह है कि आप सारे क्वेश्चनों को शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चनों की फेयर बनाएं। और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अभ्यास लगातार नहीं करेंगे, सवालों को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। ये कह रहा है कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में जाता है। ये 75 किलोमीटर तक 3 घंटे में जाता है। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में जाता है। ये जल के साथ जा रहा है, तो जल प्रवाह के साथ चाल निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितनी है, चाल बराबर के दूरी बटे समय, काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 5 15, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जल प्रवाह के साथ 3 घंटे में ले जाकर
और पुनः 5 घंटे में वापस आता है। मतलब जाता 3 घंटे में है, लेकिन वापस जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसको 5 घंटे लगते हैं। समझिए, धारा के साथ जा रहा है तो 3 घंटे लग रहे हैं उस समय, लेकिन फिर विपरीत वापस आता है तो समय कितने लग रहा है उसको? 5 घंटे लग रहा है। तो विपरीत जल प्रवाह के विपरीत चाल निकाल लेंगे। दूरी तो उतनी है 75 किलोमीटर, लेकिन समय यहाँ पर चेंज हो गया है 5, 15 पंजे 75, कितना घंटा लग रहा है? 15 घंटे। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली जो चाल दे रखी है जल प्रवाह के साथ दे रखी है, ना कि शांत जल में चाल दे रखी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये वाली जो चाल दे रखी है ये जल प्रवाह के साथ है। अब इसके अंदर जो चाल जुड़ी हुई है, एक तो शांत जल में नाव की चाल जुड़ी हुई है, और एक जल की चाल, जो धारा जो जल है जितनी गति से बह रहा है वो वाली चाल भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। इसमें शांत जल की चाल और जल प्रवाह की चाल दोनों हैं, ये ध्यान रखना। अब वो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए और नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें अगर नदी की चाल या धारा की चाल ज्ञात करनी है, नदी की चाल अगर ज्ञात करनी है और वहाँ पर जल प्रवाह के साथ और जल प्रवाह के विपरीत दोनों प्रकार की चाल दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को इनको जोड़ेंगे। 25 प्लस के 15 और इन दो हैं ये, तो 2 का इसमें भाग देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो नदी की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी नहीं, ये नदी की चाल नहीं आएगी, ये आएगी नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। अगर आपको शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है तो दोनों चालों को, जो जल प्रवाह के साथ है और जल प्रवाह के विपरीत है, दोनों को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी शांत जल में चाल। अब हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल तो पता ही चल गया अब हमें, या नदी की चाल एक ही बात है, वो तो पता चल गया। कैसे पता चल गया? कि जल प्रवाह के साथ कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में चाल कितनी होगी हमारी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 5 किलोमीटर किसकी बढ़ रही है? नदी की बढ़ रही है। हो गया सवाल। ध्यान रखना है आपको कि जल प्रवाह के साथ चाल और जल प्रवाह के विपरीत चाल अगर दोनों दे रखी हैं, तो हमें उसमें से शांत जल की चाल जब हम ज्ञात करेंगे तो दोनों के योग में हम 2 का भाग दे देंगे, तो हमें वहाँ से शांत जल में नाव की चाल पता चल जाएगी। दोनों के योग में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें शांत जल में नाव की चाल पता चल जाएगी। और शांत जल में नाव की चाल और जल प्रवाह के साथ चाल है, उसमें जो अंतर होगा वही हमारी नदी की चाल होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।